हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो टेंस पर आधारित होगा। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बच्चों को टेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और इस टेंस के वजह से उनका बेस और बैकग्राउंड बहुत ही वीक हो जाता है, जिस कारण से वो अपने इंग्लिश को इतना वीक फील करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम है और टेंस के कारण वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। स्पेशली वो स्पोकन को बोलने में, इंग्लिश को बोलने में हेजिटेशन फील करते हैं, जिन्हें ग्रामेटिकल एरर आता है, जो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आज आपके लिए प्रूफ होने वाला है कि आप अपने लाइफ में कुछ पढ़े और कुछ टीचर से पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों टेंस के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि टेंस होता क्या है, तो मैं बता दूं टेंस क्या होता है। टेंस बहुत ही सिंपल वे में अगर आप समझना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं टेंस इज अ टाइम डिनोटिंग वर्ड। टेंस इज अ टाइम डिनोटिंग वर्ड। गौर कीजिएगा, कॉपी कलम लेके साथ में बैठिएगा, जहां भी जरूरत हो उसे प्लीज पेन डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैंने बोला टेंस क्या है, तो टेंस इज अ टाइम डिनोटिंग वर्ड। टेंस क्या है? टेंस एक समय सूचक शब्द है। लाइफ में आप हमेशा 3 समय में जीते हो, आप जिंदगी में हमेशा 3 समय में जीते हो और वो तीनों समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो 3 समय आपके लिए होता है हमेशा से। यहां मैं लिख रहा हूं, जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन है तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेंगे और इसे लिख लेंगे। हम जिंदगी में हमेशा 3 टाइम में जीते हैं और वो समय हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट के बारे में, यदि संभव हो तो पास्ट के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हम प्रेजेंट को कैसे समझेंगे। प्रेजेंट को कैसे समझेंगे, क्योंकि हम जिंदगी में हमेशा 3 टाइम में जीते हैं। एक टाइम जो हम बिता चुके हैं वो हमारे लिए पास्ट हो जाता है, जिस समय में हम जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है, और फ्यूचर में जो आने वाला हमारा समय है जिसका हम उम्मीद रखे हैं वो हमारा फ्यूचर हो जाता है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो देखिएगा ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम उसके क्लासिफिकेशन का बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि टेंस हमें याद कैसे रहेगा। आज के बाद याद करने का झंझट बिल्कुल खत्म होगा, सिर्फ आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। अब आप चलते हैं, आपके साथ हम बने हुए हैं। टेंस का मैंने पहला पार्ट आपको बोला कि हमें पढ़ना है प्रेजेंट, और प्रेजेंट को हमें समझना कैसे है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे हमने टेंस को 3 पार्ट में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसी तरह से सिमिलर हम प्रेजेंट टेंस को भी अलग अलग पार्ट में बांट देंगे और वो टोटल पार्ट हमारा 4 होगा। इस 4 पार्ट में हम टेंस को बांटेंगे, प्रेजेंट टेंस को। उसमें जो हमारा टेंस आएगा और उसमें सबसे पहले कौन हमें समझना है और कौन सा हमें याद करना है, हमें वो देखना है। क्योंकि आज से पहले आप जब भी पढ़े होंगे आपको टीचर ये पढ़ाए होंगे कि टेंस 3 भाग में बांटा गया है, उसके 4 भाग हैं, हर एक टेंस का अपना एक 4 पार्ट है। उस 4 पार्ट को आप रूल्स लिख के, रेगुलेशंस को लिख के आप उसे रट्टा मारते होंगे। बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स ऐसा, आज के बाद आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। हमारा पहला टेंस होगा यहाँ पर जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप कहेंगे कि हम इसे कैसे समझेंगे सर, इसके लिए अलग अलग तरीका होगा फ्रेंड समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस को आप कैसे समझोगे। सिमिलर उसी तरह से आप इसके दूसरी टेंस को कैसे समझोगे, तो इस तरह से आप देख लें। सबसे पहले इस प्रेजेंट टेंस को समझना है तो आप पहले लिख लें यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा आप इसका लिख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा लिख लेंगे आप इसका
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने 3 टेंस लिखा है यहां पर, लेकिन बोला था 4 टेंस है हमारे। बिल्कुल है, वो चौथा टेंस हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और उसे समझने का बिल्कुल अलग सा अंदाज होगा और बिल्कुल आप उसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखना फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे समझेंगे। तो आप जानते हैं अपने लाइफ में जो हम इवेंट में हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट टाइम है और उस प्रेजेंट टाइम में भी अलग अलग समय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो सबसे पहला जिस प्रेजेंट में हम जी रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे। याद रखना दोस्तों, जिस समय में हम जी रहे हैं और जिस टाइम हम कुछ कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस में होता है। जैसे अभी आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। आपका आंसर होगा मैं पढ़ा रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो जिस टाइम आप जो काम कर रहे हो वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। डिपेंड करेगा आपके समय पर कि वो काम आप कब कर रहे थे। पास्ट में कर रहे थे, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अभी कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अभी का वीडियो हमारा फ्रेंड्स टोटल प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड करेगा। तो पहला हम समझेंगे और इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो आपका कोई फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, आप मान लो रूम में किसी फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, बैचलर हो, पढ़ रहे हो, और उस समय आपका फ्रेंड, सिंपल सा एग्जांपल आपको समझने के लिए है कि आपका फ्रेंड एक प्लेट खाना लेके बैठा हुआ है और उस खाने में 10 रोटियां भरी पड़ी हैं, कुछ सब्जी हैं। आपको उससे मतलब नहीं है, नो मैटर, वो मैटर नहीं है कि वो क्या उसमें पड़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि वो खा रहा है, खाने के लिए बैठा है। जस्ट टाइम मान लो आप उसी समय उसके रूम में इंटर करते हो, अपने फ्रेंड्स के रूम में इंटर करते हो। क्या देखते हो, वो थाली में खाना लेके बैठा हुआ है जिसमें 10 रोटी पड़ी हुई है। आप जैसे ही इंटर करते हो आपने उससे पूछा, हेलो क्या कर रहे हो। क्योंकि उसने उस समय खाना स्टार्ट किया था जब आप उसमें एंटर किए थे, तो उसका रिप्लाई होगा मैं खा रहा हूं। क्या बोलेगा वो, मैं खा रहा हूं। याद रखना, क्योंकि आप उस समय वहां पर एंटर किए हो तो उसका रिप्लाई होगा मैं खा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं खा रहा हूं वर्तमान में है, जिस समय आप वहां पर प्रेजेंट हो वो प्रेजेंट में है, तो उसने बोला मैं खा रहा हूं। तो आप उस एग्जाम्पल को यहां ले लो, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अब इमेजिन करो कि जो बंदा खाना खाने के लिए बैठा हुआ है और वो खा रहा है, क्या वो अभी से सारा दिन खाते रहेगा? अगर ऐसा होगा तो पेटू होगा ना, ग्लूटन होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्त, अगर वो खा रहा है तो जरूर आप कह सकते हो कि कुछ समय बाद उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो खत्म हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वो खाया होगा ना। मान लो 10 रोटी लेके बैठा हुआ था तो उसने बोला मैं खा रहा हूं। एग्जाम्पल मान लो आप 10 मिनट फिर से जाते हो, 10 मिनट बाद वहां पहुंच गए। अब आपका रिप्लाई फिर से क्वेश्चन क्या होगा वहां पर। अब जब 10 मिनट बाद आप जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, उसके थाली में जो पहले स्टार्टिंग में जब आप गए थे तो उसके थाली में 10 रोटियां पड़ी थी, और अभी जब आप गए हो तो सिर्फ आपको दिखाई दिया 5 रोटी। फिर वो 5 रोटी कहां गया, 5 रोटी कहां गया? सोच लो। समय बीता, समय जैसे ही बीता उसकी रोटियां भी खत्म हो चुकी हैं, और जो बचा हुआ है उसी में उसको वह निपटाने में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो चीज उसने खा लिया, जिसको वो खा रहा था, और उसमें से जितना भाग वो खा लिया वो तो बीत गया ना, वो तो समय में खत्म हो गया, परफेक्ट में चला गया वो। फिर तो उसे हम क्या कहेंगे, वो परफेक्ट हो गया। आपका आंसर ये हो गया कि जो काम हम शुरू किए थे वो कंटिन्यूअस था, और वह काम अभी भी शुरू है, लेकिन उसका कुछ पार्ट तो हो चुका है ना। तो जो काम हो चुका है वो परफेक्ट में चला गया। फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं? जो काम हो चुका है वो परफेक्ट में चला गया, बाकी काम हो रहा है। तो जो हो रहा है वो तो कंटिन्यूअस में है, और जो काम हो चुका है हम उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट में बोल देंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। ये हमारा सेकेंड का एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट दोनों प्रेजेंट में ही है। एक काम हुआ कि मैं खा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस में था क्योंकि वो लगातार खा रहा था, और दूसरा काम में उसने बोल दिया मैं खा चुका हूं। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पिछले 10 मिनट से वो खा रहा था, जिसमें कुछ पार्ट वो खा चुका था और जो बाकी था उसमें लगा हुआ था।
तो जो काम हो चुका है वर्तमान में वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, और जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस में है। अब तीसरा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स ये कि कुछ रोटियां तो बची हैं अभी भी, 5 रोटीज, 5 ब्रेड्स बचे हुए थाली में, उसका क्या करना है? तो सर जो बचा हुआ उसको निपटा रहा है ना वो, तो वो निपटा रहा है, तो जिसे वो खा रहा है आप उसे कैसे बोलोगे? तो देखो सर, पहला मैंने बोला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वर्तमान में मैंने काम करना शुरू किया तो कॉन्टिन्यूअस है, मैं खा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह खेल रहा है। कुछ समय बाद मैंने देखा तो कुछ रोटी खा चुका है, मैंने पूछा उसे अरे 5 रोटी कहाँ गया? तो बोलेगा मैं खा चुका हूँ, तो मैं खा चुका हूँ प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया। अब पूछेंगे शेष रोटी, तो शेष रोटी खा रहा हूँ। तो याद रखना, वर्तमान में जो काम हो चुका है परफेक्ट हो गया, जो काम शुरू है अभी वो कंटिन्यूअस में है, और दोनों को मिला दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जो काम इसमें बचा हुआ है उसे तो निपटाने में लगा हुआ है, और जो काम हो चुका है आप उसे परफेक्ट में रखोगे तो दोनों मिला के बोल दोगे मैं खा रहा हूं। लेकिन इसके साथ आप एक टाइम डिनोटिंग वर्ड बोल दोगे, समय लगा दोगे, क्योंकि जो बचा हुआ है उसे निपटाना है और कुछ निपट चुका है। दोनों को मिला के मैंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखना दोस्तों, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, चूंकि ये 10 मिनट में 5 रोटी खाया था, बाकी का 5 रोटी खाना है, तो अब हम इसके लिए बोल सकते हैं कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे मैं 10 मिनट से खा रहा हूं, मैं 10 मिनट से खा रहा हूं। अब देखना फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा था उसी का एग्जाम्पल दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंपरफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये 3 नाम इसका है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये 3 हमारे इसके नाम हैं। उसके बाद जो काम हो रहा था वो कंटिन्यू में हो गया, जो हो चुका है वो परफेक्ट में चला गया, अब जो कुछ हो चुका है और जो हो रहा है दोनों मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उम्मीद करते हैं आप ऐसा वीडियो देखे नहीं होंगे, और आज के बाद ये आप भूल नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। देखना, तो मैं 10 मिनट से खा रहा हूं, इसमें काम फिनिश नहीं हुआ था, जो बाकी था उसे निपटाने में लगा था ये बंदा। तो देखना दोस्त, ये 3 टेंस हमारे लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत यूज होगा जब आप अंग्रेजी बोलना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे। अगर आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा टेंस को समझने का, आप ट्रांसलेशन भी आराम से बना सकते हो, कोई भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो, और ग्रामेटिकल एरर तो दूर रहा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये 3 हमारा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चौथे टेंस की हम बात करेंगे दोस्त, वो चौथा टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम हम ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कहोगे सर इसे किस में जोड़ोगे, तो सर इसके लिए बिल्कुल अलग सा रूल होगा आपके पास, इसे किस में जोड़ोगे, ये बहुत ही सिंपल रूल में आएगा सर। प्रेजेंट टेंस हमारा या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह आपके आदत पे डिपेंड करता है। वर्तमान में जो आपके अंदर हैबिट है वो आपके सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे मैं अभी रोड से जा रहा था, एक मेरा फ्रेंड्स मिला और मैंने उसे पूछ दिया हेलो क्या करते हो, क्या करते हो, तो याद रखना उस समय वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं रोड पर जा रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं दोस्त से बात करता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता। वो अपने हैबिट को बताएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था क्या करते हो, क्या करते हो बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके समय में वर्तमान में आप क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। तो उसका रिप्लाई होगा जो उसके लाइफ से जुड़ा होगा। अगर वो स्टूडेंट है तो वो बोल देगा मैं पढ़ता हूँ, अगर वो कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो वो कह देगा मैं बिजनेस करता हूँ। ये नहीं बोलेगा कि वो रोड पर अगर जा रहा है और मैंने उसे पूछ दिया कि क्या करते हो तो मैं जा रहा हूँ, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर बोलेगा तो वर्तमान में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा जो आप अभी कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बोलिएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो इस तरह का जो हैबिट आपके लाइफ में हैबिट बन चुका है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप रोज पढ़ाई करते हो ना, कि ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने बैठ गए तो उठेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आप पढ़ने बैठे हो, कल भी बैठोगे, परसों भी बैठोगे, पहले भी बैठते थे, तो जो काम आपके लाइफ में एक रूटीन की तरह आ चुका है, हैबिट हो चुका है, हम उसे सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, वह आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझो यहाँ पर कैसे वो आपका हैबिट होगा। एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूं। याद रखो, अभी मैंने पूछा था क्या करते हो, उसका रिप्लाई आया मैं पढ़ता हूं, क्योंकि वो स्टूडेंट था तो पढ़ाई ही करेगा ना। तो जो हैबिट में शामिल हो गया, ये क्या हो गया, हैबिट हो गया। तो वैसे चीज जो हैबिट में शामिल हो जाते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। तुम क्या करते हो, तो तुम एक किताब पढ़ते हो, एक गाना गाते हो, एक गाना गाते हो। इस तरह को हम सेंटेंस में रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन ये सारे के सारे को हम हैबिट में रखेंगे। जैसे बोलेंगे आपके पिता क्या करते हैं, तो बोलेंगे मेरे पिता जॉब करते हैं, मेरे पिता जॉब करते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, मेरे पिता जॉब करते हैं, ये हमारे हैबिट में है, हमारे पिता के हैबिट में है। तो ये जो हमारा टेंस हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से ये टेंस यदि आप देखे होंगे, पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो को देखेगा वो पूरा वीडियो को देखना, आपका कंफ्यूजन यूं ही दूर हो जाएगा, चुटकी में दूर हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है, जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम हो रहा है वो इसे इस कदर समझ ले, फिर उसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने बोल दिया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जो आप वर्तमान में कर रहे हो। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम आप कर रहे थे उसका कुछ भाग कर चुके हैं, यानी कुछ समय बीत चुका है वर्तमान में ही, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने जो काम शुरू किया था उसका कुछ काम हो चुका है, जो हो चुका है परफेक्ट में है, और जो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में है, दोनों को मिला दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें कुछ समय से हम लगे हुए हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर आधारित यदि आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो इसके लिए मैं अगला पार्ट आपके लिए जस्ट लेकर आऊँगा, जिसमें हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल समझने का तरीका और हर एक वो पॉइंट लेकर आऊँगा जिससे आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।